पंजाब में गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। पंजाब में टैक्स वसूलियों की मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी खत्म करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफ़र पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के जो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें कुछ तरमीम करने के बाद उसमें इजाफा करने जा रही है। उस पर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो कमेटी है पंजाब की, उनको भी अपनी सिफारिशात जो है वो पेश की और साथ ही हुकूमत पंजाब को भी आगाह किया। तो आज भी वज़ीर पंजाब की सरबराही में एक इजलास जो है वो इजलास में आगाह किया गया कि दीगर मुल्कों की तरह पंजाब हुकूमत भी इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है मजीद शरह बढ़ाए, जिससे ज़राए आमदन जो है वो अच्छे खासे पंजाब हुकूमत वसूल कर सकती है। तो देखा जाए तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हुजम है वो 100 बिलियन से जायद का इस नए माली साल 2024-25 में रखा जा रहा है, जिसमें टैक्स वसूलियाँ जो है वो की जाएंगी। तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी के अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अच्छा खासा टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अब 30 अरब रुपए का एक इजाफी बोझ जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनके ऊपर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, N125 से मलिक अफजल खोखर की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मलिक अफजल खोखर के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। TP 165 से उम्मीदवार अहमद भट्टी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन MP अहमद भट्टी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया गया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तों पर समाअत की है और हल्का N125 से रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद से खारिज कर दी है, जबकि मलिक फैसल अयूब खोखर है PP 168 लाहौर से उनकी MPA से उनकी कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया है और इस दरखास्त काबिल इस्तेमाल होने के वाले से फैसला महफूज किया गया था। जब इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल की समाअत हुई तो N125 से मलिक अफजल खोखर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की गई, तो कोई दरखास्त गुजार पेश नहीं हुआ और उमर जावेद की जानब से मलिक अफजल खोखर की कामयाबी को चैलेंज किया गया था, जिस पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अदम पैरवी की बुनियाद पर ये इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त खारिज कर दी। जबकि इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मलिक जो फैसल अयूब है उनके खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत की, जिसमें नदीम अब्बास जो है मलिक नदीम अब्बास, उन्होंने फैसल अयूब जो है उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त दायर की थी, जिसमें फरीकैन के वकला ने दलाल किए और अदालत ने दरखास्त के काबिल इस्तेमाल होने के हवाले से फैसला महफूज कर दिया है। इसी तरह जो सूबाई वज़ीर हैं ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, उनकी कामयाबी के खिलाफ भी बतौर MPA कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त पर समाअत हुई है और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और इलेक्शन कमीशन और ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले MPA अहमद भट्टी के खिलाफ भी इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त पर समाअत हुई है और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और अहमद भट्टी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किए। इस तरह दीगर भी ये जो अहमद भट्टी हैं इनके खिलाफ जो दरखास्त दायर की वो शहजाद नज़ीर थे, जो नाकाम उम्मीदवार थे और उन्होंने PTI के कामयाब उम्मीदवार अहमद भट्टी के खिलाफ और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू किया था। इस तरह दीगर इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तों पर भी समाअत हुई और अदालत में वो मुख्तलिफ नौइयत के इस पर अहकाम जारी किए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। आपको बताएं, लेस्को में ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में अरबों रुपए के रिलीफ का ये मामला है। FIA की सार्फिन को बिलों में रिलीफ देने पर अफसरान को डेडलाइन सामने आ गई। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे उनसे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग पर सार्फिन को अरबों रुपए के रिलीफ देने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि FIA की जानिब से दो अहम निकात पर लेस्को अफसरान को डेडलाइन दी गई है और कहा गया है कि रवा माह हर सूरत ओवर बिलिंग को ख़त्म करना होगा। पहले जो कहा गया है कि FIA हुकाम ने हदायत की है कि
माह मई की जो बिलिंग की जाएगी इसमें माह अप्रैल की तरह किसी भी तरह सार्फिन को ओवर चार्जिंग नहीं होगी और ना ही इजाफी यूनिट चार्ज किए जाएंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जो 93 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की गई थी, जिसकी निशानदही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी की गई थी, उस पर सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा था। गुज़श्ता माह 31 करोड़ यूनिट का रिलीफ दिया गया था, लेकिन बाकी यूनिट्स अभी सार्फिन के बिलों में मौजूद थे, उनको रिलीफ नहीं दिया गया था। इस पर FIA ने लेस्को के तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ मुलाकात की है और मुलाकात में उनको दो टोक पैगाम दिया है कि रवा माह जो क्रेडिट एडजस्टमेंट है ओवर बिलिंग की सूरत में वो फीड करवाना होगी। अगर फीड नहीं होगी और ओवर बिलिंग रहेगी तो तमाम एसेट्स पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसलिए रवा माह की डेडलाइन दी गई है और कहा गया कि ओवर बिलिंग का भी खात्मा किया जाए और माजी में जो ओवर बिल्ड यूनिट्स हैं वो निकाल कर सार्फिन के बिलों में रिलीफ भी इस महीने फीड किया जाए। जी शाहिद सुफ्रा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। और अब गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की नवीद सुना दी है। आज रात से 18 मई के दौरान बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है। जबकि माहिरीन कहते हैं कि आंधी, तूफान और तेज़ बारिश से लाहौर का मौसम भी तब्दील हो जाएगा और ये भी कहा गया है कि बारिश के बाद शहर का मौसम खासा खुशगवार भी हो जाएगा। तो गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। कोमल असलम हमारे साथ होंगी। अभी आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने ये नवीद सुना दी है बारिश के हवाले से। आज रात से लेकर 18 मई के दौरान बारिश होगी और माहिरीन इस बारे में कहते हैं कि आंधी, तूफान और तेज़ बारिश से लाहौर का मौसम तब्दील हो जाएगा और ना सिर्फ तब्दील होगा बल्कि खुशगवार भी हो जाएगा। दर्जा हरारत 41 से लेकर 43 तक पहुंच चुका है और शहरी शदीद परेशान है गर्मी की वजह से, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। अब से लेकर आज रात से लेकर 18 मई तक के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। बिल्कुल, और गर्मी के सताए शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की नवीद सुना दी है, जिससे हीट वेव में थोड़ी कमी आएगी। आज रात से 18 मई के दौरान बारिश होगी, ये मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से ये पेशगोई की है। आंधी, तूफान और तेज़ बारिश से लाहौर का मौसम तब्दील होगा। लाहौर चैम्बर इलेक्शन सरगर्मियों में तेज़ी आ गई और पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने चैम्बर इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एपमा से मलिक अहद प्याफ के उम्मीदवार के तौर पर लाहौर चैम्बर का इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद अहवाल जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आज प्याफ के दफ्तर में एपमा की जानब से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। मलिक आज जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन लड़ेंगे और एपमा की जानब से नुमाइंदे होंगे। प्याफ फाउंडर अलायंस के प्लेटफार्म से ये इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से एक तारफी तकरीब का अहतमाम भी किया गया, जिसमें प्याफ की मरकज़ी क़यादत और इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर कायदीन की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इस तकरीब का हिस्सा थी। मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। मलिक साहब, किस तरह से ये तैयारियां करेंगे, मैंडेट किस तरह का समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि अच्छे मार्जिन से जीतेंगे? इंशाल्लाह मेहनत तो हम पूरी करेंगे और इसमें पिछले 20 साल का जो है अंजुम नसार साहब की क़यादत में जो लाहौर चैम्बर में वोटर्स की और ताजरों की जो उन्होंने सनतकारों की खिदमत की है, हमारे लिए वो सबसे बड़ी जीत है। और इस वक्त जो चैम्बर में सहूलियात हैं वो पाकिस्तान के किसी भी चैम्बर में नहीं है। तो लाहौर चैम्बर को प्रीमियर चैम्बर बनाने में प्याफ फाउंडर अलायंस का सबसे बड़ा हाथ है और उनकी खिदमात हैं। तो उसी बेस पे जो है ताजर और सनतकार हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, आपने मलिक अहद की गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से मलिक अहद ये कहते हैं कि चूँकि प्याफ का बहुत शुक्रिया शहजाद। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। SSP इस्माइल खाड़क को DPO खानेवाल तैनात कर दिया गया है। DPO खानेवाल उमर फारूक को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मजीद इन तबादलों पर तफसीलात अली साही हमें बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्माइल रहमान खाड़क AIG लॉजिस्टिक थे, उनको तब्दील करके DPO खानेवाल तैनात किया गया है, जबकि DPO खानेवाल जो हैं उमर फारूक, उनको तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस्माइल खाड़क ने चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब को इंटरव्यू दिया था
जिसमें मुख्तलिफ अफसरान की मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ की गई थी। तो इसी तनाज़र में आज इस्माइल खाड़क का भी खानेवाल में तैनाती कर दी गई। अली साहिब बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।